हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठी थी सुबह के 5:30 बजे और अब बज रहे हैं लगभग 6। और अभी देखो कितनी ज़्यादा मतलब धूप भी निकल आई है। गर्मियों का यही है, मॉर्निंग में 6 बजे से पहले 5:30 बजे तो ऐसे मतलब रोशनी हो ही जाती है कि सर्दियों में जब 7-8 बजते हैं वैसी रोशनी 5:30 बजे ही हो जाती है। सूरज निकल आता है 6 बजे, अच्छी खासी धूप निकल आती है। तो देखो 6 बजे का टाइम था और कितनी ज़्यादा मतलब धूप आ गई है। और मैं लग गई थी यहाँ पर मेरा जो डेली का काम है वो करने के, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में हम सुबह सुबह जितना काम जल्दी फिनिश कर लेते हैं उतना जल्दी ठीक है। बाद में तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और फिर काम बिल्कुल भी नहीं होता है गर्मियों की वजह से, क्योंकि सुबह के टाइम में इतने ज़्यादा पसीने पसीने से आने लगते हैं और गर्मियों में तो मुझसे तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो मैं जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी काम फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। सर्दियों के टाइम में ना इतना मतलब टेंशन नहीं होती, क्योंकि सभी थोड़ा लेट ही जाते हैं काम पे। जैसे कि सर्दियों के टाइम में 9 बजे जाना होता है, तो गर्मियों के टाइम में थोड़ा जल्दी टाइम हो जाता है, तो 8 बजे या फिर 8:30 बजे सभी को ऐसे जाना होता है। तो मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ता है और काम करना पड़ता है, सारा फिनिश कर लेते हैं। और गर्मियों की वजह से भी ऐसा होता है कि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर बाद में हमारा जो काम सुबह सुबह के टाइम जल्दी फिनिश हो जाता है, वही काम हमें बाद में इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है कि एक घंटे में जो हम सुबह सुबह करते हैं काम, वो ही काम हमें 2 घंटे या फिर 3 घंटे भी लग जाते हैं बाद में। तो वो काम करने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, पूछो मत। तो मॉर्निंग के टाइम में और ख़ासकर गर्मियों के टाइम में जितना जल्दी उठकर काम कर लें उतना जल्दी फिनिश हो जाए काम, वो ही अच्छा है। बाद में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। तो फिर झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर छत की सफाई करने के लिए, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर छत को साफ़ नहीं किया था। और कल बारिश आई थी हल्की हल्की, तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा गंदी हो गई है पूरी छत, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है और फिर ऊपर से बारिश आ जाती है, तो पानी की वजह से पूरी छत पे मतलब जो कूड़ा वगैरह होता है वो चिपक जाता है। तो मिट्टी मिट्टी जो है वो पूरी ही फर्श पे चिपक जाती है और इतना गंदा लगता है ना, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कर रही थी साफ़। वैसे मैं हर दूसरे या तीसरे दिन साफ़ कर देती हूँ छत पे। सर्दियों के टाइम में तो यहाँ पर डेली पोंछा लगाते थे हम, क्योंकि छत पे ही रहते थे सर्दियों के टाइम। अब गर्मियों के टाइम हम सभी नीचे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है छत। तो दूसरे तीसरे दिन में यहाँ पर मैं सफाई कर देती हूँ। लेकिन बारिश आई थी ना, मैंने आपको बताया बारिश आई थी कल, तो इस वजह से यहाँ पर मिट्टी चिपक गई थी और कूड़ा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर फटाफट से आज मैं कर देती हूँ सफाई। वैसे मुझे करनी ही थी। उसके साथ ही मैंने किचन की फ़र्श को भी यहाँ पे धो दिया, क्योंकि पोछा कितना भी लगा लो लेकिन पानी से हम जब धोते हैं ना तो फ़र्श अलग ही चमक जाती है। फिर यहाँ पर सफाई वगैरह करने के बाद मैंने डाल दिया था पक्षियों को दाना, क्योंकि पक्षियों को दाना मैं हर रोज़ डालती हूँ। तो आज भी मैंने यहाँ पर पक्षियों को दाना डाल दिया था और आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी। वैसे तो मैं आते ही यहाँ पर पक्षियों को दाना डालती हूँ सबसे पहले, लेकिन आज मैं काम के लग गई थी आते ही, तो फिर मैं भूल गई, दिमाग से थोड़ा सा निकल गया था। तो फिर मुझे बाद में याद आया, क्योंकि आके पक्षी बैठ रहे थे, तो फिर याद आया मुझे कि पक्षियों को अभी मैंने दाना नहीं डाला है, तो मैंने उनको दाना डाल दिया। फिर बाद में यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में और सबसे पहले तो मैंने गैस और क्योंकि रात के टाइम आंधी और बारिश आई थी ना, तो रोशनदान में से यहाँ पर भी मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी। वैसे तो मैं हल्का सा साफ़ कर ही लेती हूँ खाना बनाने से पहले, लेकिन रात को थोड़ा ज़्यादा मिट्टी हो गई थी तो मैंने अच्छे से यहाँ पे साफ़ किया। उसके बाद मैंने चढ़ा दिए थे यहाँ पर सब्ज़ी के लिए आलू, और आलू मैंने यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा ही चढ़ा दिए हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ना आलू की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मीठी मीठी सब्ज़ी बनती है तो कुछ खास पसंद आती नहीं है। तो गर्मियों के टाइम में तो वैसे रोटियां और खाना वगैरह खाना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में रोटियां भाती कम हैं। सर्दियों के टाइम में तो फिर भी खा लेते हैं और सब्जियों भी थोड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम में वैसे ही गर्मी की वजह से ऐसे रहता है कि बस लिक्विड चीज़ें पियो वही अच्छा है। तो खाना थोड़ा मतलब कम ही बनाती हूँ मैं गर्मियों के टाइम में, क्योंकि दोपहर के टाइम में जैसे बनाना शेक हुआ या फिर नींबू पानी, बेल पत्तर का जूस वगैरह, ऐसी चीज़ें हम दोपहर में बना लेते हैं। तो खाना थोड़ा रोटियां थोड़ा कम ही बनाती हूँ मैं।
तो आलू की सब्ज़ी इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं आती है गर्मियों के टाइम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ना एक्स्ट्रा आलू उबाल लिए थे क्योंकि पराठे बनाने की मैं सोच रही थी। तो शैलजा जो है और जीजी जो है वो जा रही थी थोड़ा जल्दी, तो मैंने यहाँ पर शैलजा और जीजी के लिए मैंने यहाँ पर 3-4 आलू को छीलकर और इनको मैंने पहले थोड़ा सा मसाला बना लिया था पराठे का, क्योंकि इनका स्कूल जो है वो थोड़ा जल्दी है दोनों का, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले इन दोनों का ही बना देती हूँ, बाकी हम सब का जो है वो थोड़ा लेट बना लूँगी मैं इनका बनाने के बाद। तो फिर मैंने यहाँ पर जितना भी मसाला था इन दोनों के लिए मैंने वो बना लिया था। फिर मैंने यहाँ पर तवे वगैरह को भी धो लिया था, क्योंकि कॉकरोच वगैरह का पता नहीं है ना, हल्के हल्के कॉकरोच हो ही जाते हैं चाहे कितना ही कर लो, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इनको धो लिया था। फिर यहाँ पर मैं लग गई थी पराठे बनाने की तैयारी में। तो अब इस सीज़न के जो आलू आते हैं वो आलू ऐसे आते हैं कि हम उनको कितना भी उबाल लो लेकिन वो थोड़ा सूखा सूखा ही रहते हैं, तो हमारे जो पराठे हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। वैसे मैं बना लेती हूँ काफ़ी अच्छे से पराठे, मेरे जो पराठे हैं वो बहुत कम फटते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आटा जो है वो थोड़ा सा मैंने टाइट लगा दिया या फिर आलू को मैंने ज़्यादा उबाल दिया, तो कभी कभी थोड़े से फट जाते हैं, वरना मैं कितना भी ज़ोर लगा कर बेलूँ अच्छे से, मतलब प्रेस करके बेल लूँ, मेरे पराठे थोड़ा कम ही फटते हैं। तो मेरे पराठे बनाई हुई जो है वो सभी को बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर जीजी और शैलजा के लिए बना दिए थे पराठे। उसके बाद मैं हम सब के लिए भी बनाने लग गई थी पराठे का जो फिलिंग है वो। तो मैंने जितने भी आलू थे यहाँ पर छील लिए थे और लग गई थी मैं यहाँ पर हम सब के लिए आलू के पराठे बनाने की तैयारी में। तो मैंने यहाँ पर 1-2 आलू रख भी लिए थे क्योंकि पापा को टिफ़िन देना था ना, तो पापा के टिफ़िन में मुझे सब्ज़ी भी डालनी थी। तो मैंने यहाँ पर पापा के टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए 2-3 आलू मैंने रख लिए थे। उसके बाद मैंने टिफ़िन वगैरह जितना भी काम था किचन का फिनिश किया फटाफट। उसके बाद मैं नहा धोकर और पूजा पाठ करके आ गई थी, और हस्बैंड भी खाना वगैरह खा के चले गए थे और मैं यहाँ पर खा रही थी खाना। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।